और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनवाते हैं। पीएम जब जब बोले तब ये सदन से भागे। तो अब मैं कहना चाहता हूं, कई बार आपका इतिहास है भागने का। हम आपको चुनौती देते हैं, आप डरिए मत, भागिए मत और सुनिए। सदन में आपको सुनना चाहिए और रांची में जाना चाहिए, मगर रांची जा नहीं रहे, सदन में सुन नहीं रहे। रांची में छात्रों के साथ अनुशासित, मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो पूर्णतः गैर राजनीतिक आधार पर अपनी सामान्य समुचित मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, उसके ऊपर जहां भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड बंद का आज आह्वान किया है, वहीं राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद हैं। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनके कान में लेफ्ट साइड के जो ईयरफोन है वो दोनों तरफ लगे हुए हैं, और उसकी ट्यूनिंग जो एब्रॉड से होती है, इतनी लाउड ट्यूनिंग हो रही है कि रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं पड़ती है। और इसलिए यह भी साफ हो जाता है कि सिर्फ राजनीतिक आधार पर ही छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है। संविधान निर्माताओं ने कल्पना नहीं की होगी कि नेता प्रतिपक्ष जैसे गरिमापूर्ण पद पर, जहां इवन इनसे सीनियर नेता खड़गे जी राज्यसभा में है, पिछली बार अधीर रंजन चौधरी थे लोकसभा में, तब ऐसा सीन देखने को नहीं मिलता था। उससे पूर्व याद करिए, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, इवन अटल जी की सरकार के समय में सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय क्या कभी ऐसा दृश्य देखने को मिलता था? नरसिम्हा राव जी की सरकार में अटल जी और अडवाणी जी, तब कभी ऐसा सीन देखने को मिलता था? तो यह भारत के लोकतंत्र के लिए आज राहुल गांधी जी का आचरण एक चुनौती बन के खड़ा है। और यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था पर सबसे बड़ा संकट है तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का आचरण। इसलिए हम एक बार फिर उनसे कहना चाहते हैं, राहुल जी भागिए मत, भागो मत, डरो मत और कान खोलकर गृह मंत्री जी का जवाब सुनो। मगर आप सबने देखा है कि ये सत्र के दौरान सदन से भागते हैं और सत्र के बाद विदेश भागते हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह स्वाभाविक है कि आप सत्र के बाद एक बार पुनः विदेश भागेंगे, पर विदेश भागने से पहले इतनी हिम्मत जुटाइए, इतना साहस जुटाइए कि गृह मंत्री अमित शाह जी का वक्तव्य सुनकर जाइए। धन्यवाद। एक सेकेंड अब हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। बताइए, बोलिए सर। तो देखिए, सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना, सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आए और लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपना स्टैंड बदल रहे हैं।